गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर अब हम लोग अपने चौथे बिंदु को डिस्कस करेंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। शिक्षकों की व्यस्त दिनचर्या, बिजी शेड्यूल ऑफ टीचर्स। शिक्षकों की व्यस्त दिनचर्या, बिजी शेड्यूल ऑफ टीचर्स। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप समझ लीजिए। पहले मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा, नोट डाउन करते चलिए। जब हम शिक्षकों की दैनिक गतिविधि, उसकी दैनिक दिनचर्या का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि शिक्षकों की दिनचर्या बेहद जटिल और बेहद मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली है। प्रायः हम देखते हैं कि एक शिक्षक पर कई प्रकार के दबाव पाए जाते हैं। विद्यालय में उन्हें कई तरह के कार्यों में लगाया जाता है। न केवल शैक्षणिक कार्य बल्कि गैर शैक्षणिक कार्यों में भी उन्हें लगाया जाता है। शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत यदि हम देखें तो उन्हें कई कक्षाओं में अपने विषय का शिक्षण करने के लिए कहा जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिक्षकों के अभाव के कारण उन विषयों के शिक्षण के लिए भी उन पर दबाव डाला जाता है जो उनका अपना विषय नहीं है, लेकिन उन पर दबाव डालकर उन विषयों को भी पढ़ाने के लिए कहा जाता है। न केवल इतना बल्कि उनको पाठ्य योजना बनाने के लिए उन पर एक दबाव रहता है। और अगर हम गैर शैक्षणिक कार्यों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में भी कई प्रकार के कार्यों में उन्हें लगाने का काम विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम सरकारी विद्यालयों को देखें तो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को जैसे चुनाव के समय या फिर जनगणना के समय उन्हें कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसके कारण उनका जो उन पर जो है विशेष कार्य का दबाव देखने को मिलता है। यदि साधारण परिस्थितियों की हम बात करें तो साधारण परिस्थितियों में भी हम देखते हैं कि कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे में उन्हें संलग्न किया जाता है। पाठ्यगामी क्रिया में उन्हें संलग्न किया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पाठ्यगामी क्रिया कहते हैं। तो कई प्रकार के पाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाता है ताकि छात्र के लिए अधिगम परिस्थितियाँ निर्मित की जा सकें। तो अलग अलग प्रकृति वाले पाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन करना, उनका संचालन करना और व्यापक परिणाम की प्राप्ति करना, अपेक्षित जो परिणाम है उसे प्राप्त करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए शिक्षक को हमेशा रणनीति बनानी पड़ती है, जिसके कारण कि वो काफ़ी दबाव में रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि शिक्षक जो है घर पर भी योजनाएं बना रहे होते हैं। जब वो घर पर आते हैं तो जो है परीक्षाओं की कापियाँ वो लेकर आते हैं और घर पर भी परीक्षाओं की कापियों को चेक करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और कल के लिए जो है भावी योजना तैयार करने में वो स्वयं को बिजी रखते हैं। तो इन परिस्थितियों के कारण यदि हम दिनचर्या उनकी देखें तो उनकी दिनचर्या बेहद जटिल नज़र आती है और इस तरह की दिनचर्या के कारण कार्य का दबाव काफ़ी अधिक उन पर पड़ता है, ऐसा अनुभव होता है। और यही कारण भी है कि जिसके कारण हम यह समझ पाते हैं कि एक शिक्षक जो है, चूँकि इन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है और इनसे संबंधित योजनाओं को बनाने में ही व्यस्त रहता है, केवल विद्यालय में नहीं बल्कि घर पर आकर भी वह भावी योजनाओं और गतिविधियों के विषय में अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा होता है। तो जिसके कारण उसे सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने का व्यापक अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। वो सामाजिक गतिविधियों में खुलकर भाग नहीं ले पाता, सामाजिक रीति रिवाजों का पालन भी पूरी तरह से नहीं कर पाता, जिसके कारण कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो सामाजिक गतिविधियों से उसकी जो दूरी है वो अधिक बनने लग जाती है और अंततः वह सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शिक्षकों का जो व्यस्त दिनचर्या है वो भी कहीं ना कहीं
उसके सामाजिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार है। तो अब आपको मैं इसका अंग्रेजी में भी रूपांतरण करूँगा, तो ताकि आप इसे यदि अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं तो आप लिख सकें, तो लिख लीजिए। यदि व्हेन वी एनालाइज द daily routine of a teacher, we find that it is very hectic in nature. In day-to-day activity, we find that a teacher invests so much of energy. We normally see that due to work pressure, he remains frustrated. When we analyze the schedule of work which is being given to a teacher inside the campus of the school, we find that not only he is being the duties to teach his subjects inside the classroom, rather sometimes he is also being given the assignments of teaching those subjects which are not his subjects for which he is being appointed inside the school campus. Due to the lack of teachers, due to the absence of teachers, etc. There are several circumstances actually due to which such kind of pressures are being created to a teacher. So we find that not only he is being indulged to teach his own subject, rather he is also being indulged to teach several other subjects. We see that he is being given the duties to make lesson plans effectively. Apart from that, if we consider the non-educational functions, we find that sometimes he is being given the duties to perform several co-curricular activities as well for the benefits of the students. We find that conducting co-curricular activities is not a easy task. There are several kinds of preparations that are needed to be done. A teacher remains in tremendous pressure to make all kinds of plannings. When he comes or returns to his home, we find that inside his home actually he keeps on thinking about the plannings that will be done next day. We find that sometime he brings the copies of the students inside the home so that he can evaluate it properly. We find that he is busy inside his house in making the next day's planning as well. So we find that the entire schedule that he follows is very hectic and very pathetic actually, and it creates so many frustration as well. Sometimes we also find that a teacher is being given the assignments to work during election time and several related assignments. So all such non-educational projects or non-educational assignments put extra pressure on him actually. So we can see that that his schedule is very busy, and due to excessive workload he fails to manage his time properly. He due to all such things we find that he maintains a distance from social activities. He does not get the required time to participate in social activities, as a result of which we find that he becomes socially backward at the end. So we can realize that the busy schedule of the teachers also play important role in making him socially backward. तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बिंदु को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो अब जो अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 5th पॉइंट, आप नोट कीजिए, समाज द्वारा शिक्षकों की उपेक्षा।
समाज द्वारा की जाने वाली शिक्षकों की उपेक्षा, इग्नोरेंस ऑफ टीचर्स बाय द सोसाइटी। उम्मीद है आपने लिखा है। समाज द्वारा शिक्षकों के साथ कैसे लिखे हैं इसको फिर से नोट डाउन कीजिए। समाज द्वारा शिक्षकों की उपेक्षा, बस कीप इट सिंपल, साधारण लिखिए इसको। समाज द्वारा शिक्षकों की उपेक्षा, इग्नोरेंस ऑफ टीचर्स बाय द सोसाइटी, इसको लिखिए। तो पहले मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए और फिर आपको जो है अंग्रेजी में भी रूपांतरित करके बताऊँगा। समाज शिक्षकों की उपेक्षा भी करता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक संस्थाओं का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि समाज कई अवसरों पर शिक्षकों की घोर उपेक्षा करता है। शिक्षक जो कि एक पथ प्रदर्शक है, जिनके पास ज्ञान है, अनुभव है और अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ये समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन जब शिक्षक यह अनुभव करते हैं कि समाज उनके इस योग्यता को नज़रअंदाज करता है, कोई महत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि उन व्यक्तियों को महत्व देता है जो किसी न किसी कारणवश अपना विशेष राजनीतिक प्रभाव रखते हैं या फिर विशेष रूप से समाज में जाने जाते हैं, केवल उनसे ही अपना पथ प्रदर्शन प्राप्त कर रहा है और शिक्षक की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को घोर निराशा होती है और वो मानसिक रूप से काफ़ी निराशा का अनुभव करते हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और धीरे धीरे सामाजिक क्रियाओं से वो दूरी बनाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि अंततः एक समय के बाद वो उनमें जो है सामाजिक पिछड़ापन के लक्षण देखने को मिलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब समाज के द्वारा शिक्षकों की जाने वाली उपेक्षा के कारण भी सामाजिक पिछड़ापन शिक्षकों में पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। अब अंग्रेजी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन वी एनालाइज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ डन by the society or several social institutions, then we understand that they most of the time ignore the abilities of the teachers. Normally, it is a well-known fact that teachers are having good knowledge and they are also having very good experience of providing required leadership. But when a society ignores completely the abilities of the teachers, then teachers become mentally frustrated. They feel that society is giving importance to those people who are having some political impact or those people who are having very rich background only. So society is giving too much of focus or respect to such people only, and they are not giving any importance to teachers. Then such situation actually creates very dangerous outcomes as far as the mental status of the teachers are concerned. They feel ignored, and as a result of which they start making distances from social activities or social institutions. So at last, due to all such things, social backwardness is found within our teachers. So इस तरह से हम लोगों ने इस बिंदु को डिस्क्राइब किया। उम्मीद है कि आपने इसे नोट डाउन किया है। अब हम लोग अपने छठे बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे।
इसको आप लिख लीजिए। समाज तथा शिक्षकों के बीच आदर्श संबंध स्थापित करने वाली समितियों का अभाव, लैक ऑफ आइडियल कमिटीज फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड द सोसाइटी। उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। तो पहले मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा और उसके बाद आपको अंग्रेजी में भी डिस्क्राइब करके बताऊँगा। तो समाज तथा शिक्षकों के बीच आदर्श संबंध स्थापित करने वाली समितियों का अभाव, आप इसे नोट डाउन करिए। अंग्रेजी में उम्मीद है लिख लिया है आपने। लैक ऑफ आइडियल कमिटीज फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड द सोसाइटी। समाज तथा शिक्षक के बीच एक गहरा संबंध पाया जाता है, लेकिन इस संबंध को और भी अच्छे ढंग से विकसित करने के लिए हमें ऐसे समितियों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सामाजिक समितियों की आवश्यकता पड़ती है जो कि इस ओर अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं और समाज और शिक्षक के बीच की दूरी को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी समितियां गठित की जानी चाहिए जो समाज के लोगों को यह बताए कि शिक्षक के अनुभव, शिक्षक के ज्ञान का सामाजिक विकास में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक के नेतृत्व से किस प्रकार सामाजिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी समितियां निश्चित रूप से बेहद प्रभावी कार्य कर सकती हैं। ऐसी समितियों द्वारा शिक्षकों को भी व्यापक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया जाना चाहिए कि शिक्षक भी कैसे अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज को एक आदर्श दिशा निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। कैसे एक शिक्षक अपनी विद्वता, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए कर सकता है। ऐसी समितियां जब समाज और शिक्षक इन दोनों को व्यापक ढंग से दिशा निर्देश प्रदान करेंगी तो निश्चित रूप से शिक्षक और समाज के बीच उत्पन्न होने वाली दूरी समाप्त होगी और जो सामाजिक पिछड़ापन शिक्षकों में देखने को मिल रहा है यह भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि ऐसी समितियां सरकार द्वारा इनका निर्माण किया जाए और इनका संचालन आदर्श ढंग से किया जाए ताकि कल्याणकारी परिणाम प्राप्त हो सकें। इसी को आप अंग्रेजी में भी लिखेंगे, मैं उसका रूपांतरित कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और लिखते भी चलिए। वी फाइंड दैट सोसाइटी एंड टीचर्स, they are very important for each other. We need such committees made by state government or the central government around us so that such committees can give proper instructions or proper suggestions to the people of the society that the experience and the knowledge of the teachers can be used very effectively for the betterment of our society. A teacher who is having good experience and good knowledge can provide effective leadership to our society for the prosperity and for the ultimate welfare. Such kind of things should be explained well by such committees to the people of the society. Such committees should also talk to the teachers that they can use their skill, they can use their knowledge and experience for the benefit of the society, for the welfare of the society, for the prosperity of the society. Such committees should suggest several methods that how a teacher can play significant roles in the prosperity or in the welfare of the society.
So we can understand when such committees will be established by the government, then the gap which is being created between the teacher and the society will be demolished completely, and the social backwardness will also be removed. But we can understand, due to the lack of all such committees, such social backwardness is increasing tremendously. तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने समझा कि किस प्रकार जो है ये जो समितियां हैं जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं शिक्षक और समाज के बीच की दूरी को समाप्त करने में और एक दूसरे की भूमिका को बताने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसी समितियों के अभाव के कारण भी जो है हमने देखा कि शिक्षकों में सामाजिक पिछड़ापन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस बिंदु के माध्यम से ये समझ लिया है कि कैसे सामाजिक पिछड़ापन वर्तमान समय में जो है शिक्षकों में बढ़ रहा है और इसमें किस तरीके से ये बिंदु अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लाभ मिल रहा है इन वीडियोज़ के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।